प्रेम निधि नाम के एक परम वैष्णव भक्त हुए, जिनके लिए ठाकुर जी यहां विराजे। पुष्टि मार्गीय वैष्णव थे, नित्य ठाकुर जी की सेवा करते थे। वही राग रहने दीजिए, खूब भाव से सेवा करते थे ठाकुर जी की। ध्यान से सुनिएगा, वैसे सुनी होगी कईयों ने, नहीं सुनी तो सुनिए। किसी समय पर आगरा मुगल लोगों का गढ़ होता था और अधिकतर मुगल साम्राज्य करने वाले जो भी भारत में आए, मुगल आक्रांता, उन सबका प्रिय स्थान आगरा ही होता था। उस समय की बात है कि जब मुगल आक्रांताओं ने अपना गढ़ बना रखा था आगरा को, और यहां पर भजन पूजन पाठ आदि करने वालों को बहुत परेशान किया जाता था, उनका बहुत निरादर किया जाता था और कभी कभी तो निर्मम हत्या तक कर दी जाती थी। ऐसी स्थिति थी। श्री प्रेम निधि जी महाराज ने आगरा का त्याग नहीं किया, जबकि यहां चारों तरफ विपरीतता है। वे चाहते तो वृंदावन जाके सेवा कर सकते थे अपने ठाकुर जी की, लेकिन उनके मन में भाव था कि ठाकुर जी को कमल प्रिय है और कमल कीचड़ में ही उगता है, मैं यहीं रह के करूंगा। कैसे भजन करते थे? सुबह सुबह रात्रि में ही उठ जाते थे, 2-2:30 बजे उठ करके जाते थे, कलश लेकर के जमुना जी में स्नान करते, जमुना जी का जल भरते और सूर्योदय हो उससे पहले जल लेकर के आ जाते। क्योंकि म्लेच्छ लोग जब उठ जाते थे तब शिखाधारी, सूत्रधारी, तिलकधारी, धोतीधारियों को देख नहीं पाते थे, उनको मारने लगते थे, उनको तंग करते थे, परेशान करते थे। तो इसलिए सुबह हो मुझे कोई छुए उससे पहले आकर के ठाकुर जी की सेवा में निमग्न हो जाते थे। एक दिन की बात, बहुत वर्षा हुई रात को, प्रेम निधि जी उठ गए और बाहर देखने लगे, अब जाऊं, इतनी वर्षा हो रही है, कैसे जाऊं। अब वर्षा में दलदल हो गया, तब कंक्रीट के रोड तो होते नहीं थे, कच्चे रोड होते थे, उन सब में दलदल बन जाता था। सोचने लगे क्या करूं, तो मन में सोचे कि सुबह होगी, ये सब म्लेच्छ लोग परेशान करेंगे, निकल पड़ता हूं। आप जैसे ही कलश लेकर के निकले, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, विपरीतताओं से बचो। ये जो विपरीतताएं इधर उधर से आती हैं, इन सब से निकल के कथा सुनो। बारिश हो रही थी, कीचड़ दलदल हो रहा था, और ऐसे में और भी कई सारे डर होते हैं कि बारिश के बाद कभी सांप, कातर, बिच्छू आदि ये सब निकल आते हैं, और फिर रोड भी दिखता नहीं है अच्छे से। उस समय पर लाइट होती नहीं थी, मशाल होती थी, मशाल भी कैसे लेके जाएं, इतनी वर्षा हो रही है। तभी आपने क्या देखा कि जिस रास्ते से आप जाते थे, सामने आगे ही एक ज्यादा बड़ा नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं, सामान्य स्थिति का एक बालक जैसा, और वो मशाल लेकर के खड़ा है। उसका मुख नहीं दिख रहा है, पर वो मशाल लेके खड़ा है। आप पहले तो घबराए, कौन है, लेकिन फिर भी आप सोचे मुझे तो ठाकुर जी के लिए जल लेके आना है, सेवा में देरी नहीं होनी चाहिए। आप तुरंत कलश लेकर के चले, वो मशाल वाला बालक भी आगे आगे चलने लगा। आप सोचते गए, हे ठाकुर जी रक्षा करना, पता नहीं कौन है, कोई म्लेच्छ ना हो, बस मैं तो जमुना जी पहुंच जाऊं, जल भरूं और तुरंत लौट के आऊं। जमुना जी पहुंचे, जमुना जी में जाके स्नान किया। वो मसाल वाला बालक थोड़ा दूर चला गया, स्नान करके आप जैसे ही कलश भरे वो फिर आ गया, और वो कुछ बोलता नहीं है, बस आगे आगे राह जैसे दिखा रहा है, और दिखाता हुआ वो फिर वहां से अंतर ध्यान हो गया। आप अपने निवास पर, कुटिया पे पहुंच गए, आपने अपने पैर वैर धोए, बोले भैया आज तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी, पता नहीं कहां से कोई सज्जन आ गया, मशाल लेकर के पूरे रास्ता दिखा के लाया हूं मुंह को, बड़ी कृपा, जय जय, बड़ी कृपा। आपने जैसे ही कपाट खोले मंगला आरती करने के लिए, तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी के पांव में कीचड़ लगी है और हाथ में मशाल का तेल लगा है, जो ठाकुर जी यहां विराजमान है। मैंने दर्शन नहीं किए, कल पहली बार करूंगा। उनके वहां के महाराज जी आए थे एक दिन यहां पर, और ये देख करके
प्रेम निधि जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय आप आए। आप मशाल लेकर के चल रहे थे और मैं आपसे भयभीत हो रहा था। मैं ये सोच रहा था पता नहीं कौन है, लेकिन नाथ बड़ी कृपा आपकी, ठाकुर जी आए। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। एक बात बताऊं आपको, जैसे हम ठाकुर जी का भजन करते हैं, राधा राधा जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, राधे कृष्ण जपते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी हमारा कीर्तन करते हैं। जब ठाकुर जी को लगता है कि मुझसे कोई बहुत प्रेम करने वाला परम वैष्णव भक्त हो गया है, तो ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन बना लेते हैं और फिर ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन करते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। बोले आप किसका ध्यान करते हो, आप किसका चिंतन करते हो, आप किसका भजन करते हो नाथ? तब ठाकुर जी कहते हैं मुझे अनन्य रूप से भजने वाले भक्तों का चिंतन मैं करता हूं। अब कोई रमेश नाम का भक्त है तो ठाकुर जी उसके नाम का कीर्तन बना लेते होंगे, रमेश रमेश रमेश, मेरो प्यारो रमेश, मेरो दुलारो रमेश, मेरो नीको रमेश। अब मीराबाई का क्या कीर्तन करते होंगे, मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल। मीरा गोपाल मीरा गोपाल बोलते रहोगे तो धीरे धीरे मेरा गोपाल बोलने लगेगा। ऐसे ठाकुर जी मीराबाई का कीर्तन करते हैं। पंढरपुर महाराष्ट्र में तो प्रसिद्धि है, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। ये ठाकुर जी कीर्तन करते हैं और ऐसा कीर्तन करते हुए वहां के पुजारी जी को दिखे रुक्मणी जी मृदंग बजा रही हैं और ठाकुर जी करताल लेकर के भक्त का नाम गा करके कीर्तन कर रहे हैं। मेरा आपका नहीं करते होंगे क्योंकि हम अभी उस श्रेणी में आए ही नहीं, पर हां हमारे ब्रज के कई ऐसे महापुरुष हैं, अब जिसका भी चिंतन आ रहा हो चित्त में ब्रज का नाम लेके, उसका कीर्तन करते होंगे ठाकुर जी, उनका कीर्तन करते होंगे। ठाकुर जी भक्तों का कीर्तन करते हैं। ठाकुर जी के पैरों में कीचड़ लगी देखी, हाथ में मशाल की वो तेल लगी देखी, प्रेम निधि जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय आपने श्रम क्यों किया, ये मेरी सेवा है, मुझे करने दीजिए, आप क्यों श्रमित हुए। चरणों में गिर के खूब रोए, चरण धोए ठाकुर जी के, हाथ पोंछे, स्नान आदि कराए, सेवा करिए। तब से प्रेम निधि जी इतने गंभीर हो गए, गंभीर मतलब अब भावुक रहने लगे। अब बस वो जैसे ही अपने ठाकुर जी को देखते हैं आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, उनको वही बात याद आने लगती है। बंधुओं, ये तो कृपा करके प्रार्थना करो ठाकुर जी से कि नाथ भले ही प्रत्यक्ष मत दिखना, पर जीवन जिस सहारे हम जी लें ऐसा एक अनुभव करा देना, जिस अनुभव को याद करके ही हम रोते रहें, एक अनुभव करा देना। प्रेम निधि जी को एक ऐसा अनुभव प्राप्त हो गया, उस अनुभव में ही वे रोते रहते हैं, रमे रहते हैं। कीर्तन करने लगे, कथा करने लगे, सत्संग करने लगे। आगरा के जो गिने चुने कुछ वैष्णव लोग थे वे सब वहां जाने लगे और जाकर के प्रेम निधि जी का सत्संग सुनने लगे, ठाकुर जी का दर्शन करते और उनकी कथा वार्ता सुनते। 2 से 4, 4 से 5, 5 से 15, 15 से 20, 50, 100, 200। जब भीड़ बढ़ने लगी तो धीरे धीरे मिलेच्छों की नजरों में आ गए। कौन है ये? इतने वैश्य समाज के, वैष्णव समाज के, हिंदू समाज के लोग कहां जाते हैं? बोले प्रेम निधि नाम का व्यक्ति है, उसका प्रवचन सुनने जाते हैं। जाकर के बादशाह से शिकायत कर दी। बोले कि ये अब शिकायत में तो कुछ भी कह देते हैं ना। अच्छा, शिकायत और दोष उन्हीं को दिखते हैं जो कभी पास गए ही नहीं। दोष 2 लोगों को दिखाई देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोष 2 लोगों को दिखाई देते हैं, एक तो अति सामीप्य वाले को और एक अति दूर वाले को। 2 ही लोगों को दोष दिखते हैं। अति सामीप्य वाले को दोष कैसे दिखता है? अब वो संग ही रहता है, संग ही खाता है, संग ही बैठता है, संग ही घूमता है, तो धीरे धीरे उसको दोष दिखने लगता है। अच्छा ऐसे ही है, हाँ ये तो ऐसे ही खा जाते हैं, ऐसे ही बैठ जाते हैं, ऐसे ही बैठ लेते हैं। और एक अति दूर जो कभी आया ही नहीं है पास में, बस सुनी सुनाई बातों पर ही दोष देखने लगता है।
और हम मानवों की एक क्वालिटी है कि हम दोष क्षण भर में देख लेते हैं, गुण देखने में पूरा जीवन निकल जाता है, गुण नहीं दिखता। बादशाह के पास जाकर के दोष बताने लगे, अरे वहां तो ऐसा होता है, उस सत्संग में तो हम लोगों की विपरीत बातें बताई जाती हैं, हम लोगों से दुश्मनी कैसे हो ये सब सिखाया जाता है, आदि आदि बना बढ़ा चढ़ा करके बना करके बातें बोल दी। बादशाह ने आज्ञा दे दी, पकड़ करके लाओ। प्रेम निधि जी अपने ठाकुर जी की जल झारी भर करके, और जल झारी जी पधराने वाले थे, इतने में ही सैनिक आ गए और सैनिकों ने आकर के हाथ पकड़ा। तो प्रेम निधि जी बोले, मैं चल रहा हूं, भाई झारी जी पधराने तो ठाकुर जी की, झारी जी भी नहीं रखने दी, ऐसे ही लेकर के गए। बहुत रोए, बोले कि अरे मेरे जय जय को प्यास लगेगी, कहां पिएंगे, नेक मुझ जल तो पधरान दो, तुम जहां कहोगे मैं चलवे को तैयार हूं, नेक जल तो रखन दो। लेकिन उन्होंने जल भी नहीं रखने दिया। बादशाह के सामने गए, बादशाह ने कहा इनका जो करना है बाद में देखेंगे, अभी इनको तय खाने में डालो। तय खाने में डाल दिया। उसी रात्रि को ही रो रहे थे, बोले मेरे जय जय को प्यास लगी होगी, जल झारी नहीं पधरा पाए हो। वैष्णव जो होता है ना, जैसे एक माँ को अपने बालक की चिंता रहती है, प्रियतम को अपनी प्रियतमा की चिंता रहती है, ऐसी वैष्णव को पूरे दिन अपने ठाकुर जी की चिंता लगी रहती है। वो कथा में भी आते हैं ना, तो ये सोचते हैं कथा अभी 7:30-8 बजे तक कथा में रहेंगे, फिर जय जय के काजे जाके प्रसादी बनानी है, 8:30-9 बजे तक शयन कराना है। आज शयन, अब गर्मी बहुत हो गई है, कूलर नहीं एसी होना चाहिए, जय जय की सेवा में कछु ऐसा पहुंचना चाहिए, चंदन घिस करके छाती पे लगाऊंगो, ऐसे वस्त्र पहनाऊंगा, ये सब चिंता बनी रहती है। राजा सोया था अपने कक्ष में, इतने में ही वो कोई स्वप्न जैसा दिख रहा था, और उसको ऐसा दिखा कि जिनकी वो इबादत करता है वो उसके स्वप्न में प्रकट हो गए, और उसके स्वप्न में प्रकट होकर बोल रहे हैं मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। तो राजा ने कहा वो पास में जग रखा है, उसमें पानी भरा है, पी लीजिए। तो ठाकुर जी ने एक लात मारी, और लात मारी सपने में, लेकिन गिरा असली में। और जब गिरा तो घबरा गया, क्या हुआ? बोले अरे दुष्ट, जब तुझे प्यास लगती है तो तू भी अपने सेवकों को कहता है, वे ला करके तुझे पानी पिलाते हैं। एक सामान्य से प्रांत का राजा होकर के भी तू अपने सेवकों के हाथ से पानी पीता है। मैं तीनों लोगों का स्वामी, अपने हाथ से पानी कैसे पीऊं? सेवक आकर के पिलाएगा तब पीऊंगा मैं। और ये कलिकाल है, यहां मैं स्वयं कुछ नहीं करता, अपने सेवकों के अधीन रहता हूं। वो खिलाएंगे तो खाऊंगा, वो पिलाएंगे तो पीऊंगा, वो पहनाएंगे तो पहनूंगा, वो सुलाएंगे तो सोऊंगा, वो जगा देंगे तो जगा रहूंगा महीनों तक। ये कलयुग में मैं पूर्ण अधीनता प्रकट करता हूं अपने वैष्णवों के प्रति। जिसको तूने बंद किया है वो मेरा सेवक है, अभी छोड़ उसको। राजा दौड़ा दौड़ा गया घबराते हुए, जाकर के ताला खोला, प्रेम निधि जी के चरणों में गिर गया, बोले मुझे क्षमा कर दो, अपराध हो गया, आप जाइए, आपके ठाकुर जी प्यासे हैं, उनको जल पिलाओ, और मुझे कुछ आज्ञा दे के जाइए, मैं क्या करूं, कोई सेवा बता दीजिए। प्रेम निधि जी ने कहा आगरा क्षेत्र में जितने भी वैष्णव रहते हैं उनको भक्ति करने में कभी दिक्कत ना हो, बस इसका ध्यान रखना। कभी भी तुम्हारे सैनिक जन और यहां घूमने वाले म्लेच्छ उनको परेशान ना किया करें। यमुना जी के मनोरथ करने में, अपने ठाकुर की सेवा करने में उनको किसी को दिक्कत ना हो, बस ये ध्यान रखो। और आइंदा कभी भी किसी वैष्णव का अपराध मत करना, नहीं तो हमारे ठाकुर जी ने अभी लात मारी है, वो नृसिंह बनकर के पेट भी फाड़ देते हैं। बस इतना कह करके प्रेम निधि जी चले गए और अपने ठाकुर जी से आकर के हृदय से लगा लिया, जल झारी भर के लाए, सेवा में पधराई। ऐसे ठाकुर जी आगरा में विराजमान, प्रेम निधि जी के ठाकुर जी। अगर कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आगरा का गुप्त वृंदावन है वो, वहां के ठाकुर जी अति मधुर हैं। तो मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है,
हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, हे गिरधारी माने चाकर राखो जी, हाँ बनवारी माने चाकर राखो जी। गाओ भाव से, ओ थारी नौकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, हे बनवारी माने चाकर राखो जी, बनवारी माने चाकर राखो। श्री राधा गिरधर लाल की। चाकरी मतलब सेवा। ठाकुर जी की ऐसी सेवा करो जैसे प्रेम निधि जी ने सेवा की है। मीराबाई क्या कहती है? हो चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, हाँ चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, हे वृंदावन री कुंज गलिन में हरि री लीला गासू, वृंदावन री कुंज गलिन में
चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर राखो जी बनवारी माने चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर राखो जी थारी चाकरी में चूक कोनी राकुमार सावरिया चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर राखो जी बनवारी माने चाकर राखो जी मीरा के प्रभु कहर गंभीरा सदा बसो जी धीरा मीरा के प्रभु कहर गंभीरा सदा बहो जी धीरा मीरा के प्रभु कहर गंभीरा सदा बसो जी धारा मीरा के प्रभु कहर गंभीरा सदा बहो जी धारा आधी रात प्रभु दर्शन दीने प्रेम नदी के तीरा आधी रात प्रभु दर्शन दीने प्रेम नदी के तीरा प्रेम नदी कौन सी है? ज्ञान नदी सरस्वती, वैराग्य नदी गंगा जी, और प्रेम नदी कौन सी है? हमारी यमुना जी। हाँ, आधी रात प्रभु दर्शन दीनो प्रेम नदी के तीरा आधी रात प्रभु दर्शन दीनो प्रेम नदी के तीरा प्रभु दर्शन दीनो निर्माण सावरिया तीरमार सावरिया चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर राखो जी देखो, मैं भी चाकरी के लिए रिज्यूम दे रहा हूं ठाकुर जी को, कथा गा करके कि नाथ हम पे कथा कहनी आती है थोड़ी थोड़ी, आप चाहो तो हमको अपनी सेवा में ले लो, आपको कथा सुनाएंगे। तो कथा जब हम करते हैं तो ठाकुर जी आके देखते हैं कि भाई बढ़िया से कर रहे हो कि नहीं। ऐसे ही आप सब लोग जब करताल बजाते हो, गाते हो, नृत्य करते हो, तो ठाकुर जी आपको भी देखते हैं कि ये चाकरी में रखने लायक है कि नहीं। उबासी लेते रहते हो, बैठे रहते हो, गाते नहीं तो ठाकुर जी फिर रिजेक्ट कर देते हैं, बोले ये चाकरी के लायक नहीं है। इसलिए बैठे रहो, ज्यादा खड़े नहीं होना, लेकिन जो खड़े हैं बैठे हैं सब भुजा उठा के गाओ जरूर, प्रार्थना करो। थारी चाकरी में चूक कोनी राकुमार सावरिया चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर राखो जी बनवारी माने चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर राखो जी फेंके वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, हे कहो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं फेंके वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। हे कहो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं अरे पैरण लागे सावरो जे लागे सावरो पैरण लागे सावरो जे लागे सावरो ओ मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं हे मोहन हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई
राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राकुमार सावरिया, राकुमार सावरिया, चाकर रा